सुप्रभात छात्रों, मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं आपके विषय हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए आज हम लोग वर्कशीट 11 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। री की मात्रा, ये है री की मात्रा। री की मात्रा ऐसी होती है। हम लोग पिछली कक्षा में स्वरों के बारे में जान चुके हैं। तो यह है री की मात्रा। तो आगे देखते हैं। री की मात्रा ऐसी होती है। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो री की मात्रा है किस तरह से इसका हम लोग उपयोग करते हैं शब्द में। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये है तो देखिए बच्चों, ये है कड़क। इसका उपयोग कैसे करते देखिए। क के बाद स्वर आए, स्वर के बाद र आए और र के बाद कोई वर्ण आ जाए। तो देखिए कर्क ऐसे अगर रहे तो ये जब दूसरा क आता है उसके ऊपर ये कर्क पड़ता है, इसे कर्क बोलते हैं। ये है कर्म। तो कर्म कैसे होता है। क जोड़ र जोड़ अ, ये हो गया क। क्र क र अ क्र क र अ क्र, तीन अक्षर से मिलकर क्र बनता है क्र। अब देखते हैं कृपया, कृपा, जो ये री की मात्रा इसका यूज। तो ये हो गया क जोड़ र जोड़ ई। ये है क्री। क्री कहाँ लगता है तो बच्चों, तो ये शॉर्ट में जानते हैं क र ई, क्री। मतलब कि वर्ण के बाद अगर तुरंत ही ई आ जाए, म के बाद अगर बोलने में ई आ जाए तो हो गया क्री। वहीं पे कृपा, कृपा। तो एक और देख लेते हैं। घड़ी ना, घड़ी ना, घड़ी घ जोर र जोर ई। आ गया ना बच्चों। घड़ी घ र ई, घड़ी, घृणा। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। बोल बोल कर लिखिए। कृपा, घृणा, ऋषि, अमृत। ये जैसा जैसा लिखा हुआ है सेम सेम आपको भी नीचे वैसा ही लिखना है। घृणा, ऋषि, अमृत। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों लाइन में भी आपको सेम सेम वैसा ही लिखना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पूरा करिए। मतलब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे अक्षर भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ अक्षर मिसिंग है। तो इसे हम लोग पूरा करना है। बस चित्र को देखकर इसे पूरा करना है। तो देखते हैं ये क्या है। ये है मृग, मतलब हिरन। ये है मृग, मृग। ये है घड़, घड़ को हम लोग गृह बोलते हैं। गृह, गृह, ग र ई, मतलब गृह, गृह। ये है पेड़ है, तो पेड़ को हम लोग वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष, वृक्ष। ये है नृप, नृप का मतलब राजा होता है। ये है पृथ्वी, मतलब अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद ये है कृषक, कृषक का मतलब किसान। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, मतलब कि वाक्य है, लेकिन वाक्य पूरे नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। कृषक खाली जगह करता है, तो कृषक क्या करता है। नृप या कृषि, कृषक, कृषक, कृषक का मतलब किसान। तो किसान क्या करेगा। नृप का मतलब राजा होता है, कृषि का मतलब खेती होता है। तो कृषक राजा करता है, ये तो गलत है। कृषक क्या करता है, खेती, मतलब कृषि। कृषक क्या करता है, तो कृषक कृषि करता है। उसके बाद देखते हैं क्या है। खाली जगह, वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है। कौन वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है, तो देखते हैं।
नृप, नृप का मतलब राजा। कृषि, कृषि का मतलब खेती। तो किसान वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है। नहीं, राजा वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है, तो यहाँ पे होगा नृप। क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे होगा नृप। नृप वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है। किसी से भी खाली जगह नहीं करनी चाहिए। ऋषि, ऋषि का मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं उसे ऋषि कहते हैं। और घृणा का मतलब किसी से हम लोग हेट करते हैं, मतलब वो हमें पसंद है, उसे हम लोग घृणा बोलते हैं। किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे होगा घृणा। हमें किसी को देख के ये नहीं बोलना चाहिए कि वो अच्छा है या खराब है, उसे भी बुरा लगता है, इसके लिए यहाँ पे होगा घृणा। किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा विषय पूरा हुआ। अगर आप इस विषय को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अगर आप लोगों को समझने में कोई समस्या हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।